Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics Plus Advanced. In this video I will discuss about how to prepare permanent unstained slides. इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, तो परमानेंट स्टैंड स्लाइड कैसे बनाया जाता है, और इसमें हम देखेंगे कि परमानेंट अनस्टैंड स्लाइड कैसे देखा जाता है। बच्चों सारे स्टेप सेम होते हैं, सिर्फ एक स्टेप को छोड़ के। कौन सा? स्टेनिंग स्टेप्स को छोड़ के। तो आपको प्रैक्टिकल कॉपी में क्या लिखना है? ऑल स्टेप्स फॉलोइंग 1 to 7 आर सिमिलर। आप वहाँ से जो परमानेंट स्टैंड स्लाइड्स वाला स्टेप है वो फिर से लिखिएगा आप। ओमिटिंग स्टेनिंग स्टेप, केवल क्या ओमिट करना है? तो स्टेनिंग स्टेप को। यहाँ मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप परमानेंट स्टैंड स्लाइड वाला वीडियो देखिए और वहाँ से आप केवल स्टेनिंग वाला जो स्टेप है उसको आप छोड़ दीजिएगा, बाकी सारे स्टेप 1 by 1 वैसे ही लिखिएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? फिक्सेशन। दूसरा था आपका डिहाइड्रेशन। तीसरा क्लियरिंग। चौथा इनफिल्ट्रेशन। उसके बाद पांचवा एम्बेडिंग। छठा सेक्शनिंग, देन माउंटिंग। उसके बाद माउंटिंग के बाद 1 to 7 आपका सेम था। माउंटिंग के बाद आपका स्टेनिंग था, वो नहीं हमें लिखना है। उसके बाद डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये अनस्टैंड स्लाइड का प्रिपरेशन हो रहा है। उसके बाद डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग, देन परमानेंट माउंटिंग एंड देन लेबलिंग। उसमें आपको 11 स्टेप था, इसमें आपको 10 स्टेप है। सिर्फ एक स्टेप नहीं है, कौन सा? 8वां, जो स्टेनिंग का था। और फ्लो चार्ट भी अगर आपको लिखना है वाइट पेपर पे तो बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं। सिर्फ यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो स्टेनिंग वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप, ये जो स्टेनिंग वाला स्टेप है, इसको आपको नहीं लिखना है। बाकी सारा कुछ आपको लिखना है। कौन कौन सा स्टेप? तो सबसे पहला फिक्सेशन। परमानेंट स्टैंड स्लाइड प्रिपरेशन का ये फ्लो चार्ट है, लेकिन ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अनस्टैंड स्लाइड्स के। तो आप यहाँ हेडिंग चेंज कर लीजिएगा, परमानेंट अनस्टैंड स्लाइड प्रिपरेशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? फिक्सेशन। फिक्स द स्पेसिमेन विथ फॉर्मेलिन, देन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट विथ अल्कोहल, देन क्लियरिंग, यूज जाइलिन फॉर क्लियरिंग। देन फोर्थ स्टेप क्या था? इनफिल्ट्रेशन, इमर्ज इन पैराफिन वैक्स, देन एम्बेडिंग, एम्बेड इन वैक्स ब्लॉक, देन सेक्शनिंग, कट द सेक्शंस विथ माइक्रोटोम। उसके बाद माउंटिंग, प्लेस सेक्शंस ऑन अ स्लाइड, हीट एंड कूल। देन ये वाला स्टेप आपको ओमिट करना है, आपको नहीं लिखना है। उसके बाद आपका तो फिर 7वां के बाद 8वां स्टेप क्या आ जाएगा? डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग अगेन, देन परमानेंट माउंटिंग और लास्ट में लेबलिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपको अनस्टैंड स्लाइड्स। तो बच्चों हमको लगता है इस सेमेस्टर के अकॉर्डिंग इतना एक्सपेरिमेंट काफ़ी होगा आपके लिए। तो अब मैं यहाँ पर अपना जो प्रैक्टिकल का सीरीज़ का जूलॉजी प्रैक्टिकल सीरीज़ जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से, उसको मैं एंड कर रही हूँ। अब जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाइएगा तो वहाँ के जो जितने भी जूलॉजी प्रैक्टिकल के सिलेबस में आएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि 1 by 1 इसी तरह आपको कॉपी में क्या लिखना है, धागे वाली फाइल में लिखना है या प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है, अगर लिखना है तो क्या लिखना है वो भी बताऊँगी, और आपको लैब में किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया जाएगा वो भी एक्सप्लेन करूँगी। बाकी ये सारे PDF आपको साई बेसिक्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और थ्योरी, इसका जो थ्योरी पोर्शन है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो भी ऑलमोस्ट 70 to 80% मैंने कवर कर दिया है, तो वहाँ से आप थ्योरी भी अच्छे से कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।